वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, तो उसकी वजह यही थी कि मैं खुद भी बीमार पड़ गई थी। अब्दुल्ला थोड़ा सही हुआ और फिर मेरी बीमारी शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया था। और यही वजह थी कि मैं समझ ही नहीं आता, जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना, तो इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का हाल था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह वीडियोस बनाऊँ और कि हाँ मैं किस तरह सबको ना, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा गला भी इतना ख़राब हो गया था और समझना ना, ये समझो कि कुछ बहुत डर सा भी मुझे लग रहा था, क्योंकि अभी सुना है कि कोरोना केसेस भी ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से भी ज़्यादा डर लग रहा था। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से ना क्या करूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं और किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो मेरा भी कुछ इसी तरह से हाल था। अभी सुबह तक मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि मैं किस तरह वीडियो बनाऊँ और किस तरह अपलोड करूँगी, किस तरह मैं ना क्या मतलब बनाऊँगी। क्योंकि ये जो रोज़ की जो रूटीन्स बताना भी होता है ना, तो ये भी कुछ आसान नहीं होता, मैं ये समझती हूँ। और मैं जिस तरह समझती हूँ ना, तो मैं ये समझती हूँ कि सामने वाला जो हमारा यूट्यूबर भी है और वो भी जो वीडियोस बना रहा है ना, तो उनको भी पता होगा कि वीडियोस बनाना कितना मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता। और कभी कभार ये होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और लेकिन हमें वीडियो बनानी भी होती है। और फिर दूसरा ये होता है कि हमें वीडियो बनानी तो है, लेकिन उसे एडिटिंग भी करनी होती है। यानी ये जो प्रोसीजर होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होता है, जो मैं समझती हूँ। कुछ लोग इसे समझते हैं ना कि हाँ ये तो बस ये हाथ में कैमरा लिया, वीडियो बनाई और हो गया काम, चलो ख़त्म, और कुछ नहीं है, ये तो बस एक फन में ये लोग ना पकड़ कर दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फन, सिर्फ फन नहीं है। यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, बाकायदगी से काम हो रहा है, जिस तरह मैं भी कोशिश करती हूँ और जिस तरह मैं भी काम करती हूँ। तो बस यही था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ और क्या कैसे करूँ शुरू ना। और बस अभी फिर कैमरा जब हाथ में लिया और मोबाइल जब हाथ में लिया और जब कैमरा ऑन किया, तो फिर मुझे समझ आने लगा कि चलो कुछ तो बनाऊँ, क्योंकि कुछ तो वीडियो डालूँ ना। अभी मेरा ये था कि मैं रोज़ाना ना डेली वीडियो डाल रही थी और मुझे समझ भी आ रहा था, लेकिन फिर थोड़ी मसरूफियात मेरी ऐसी हो गई कि समझ नहीं आया कि किस तरह मैं ना अपने चैनल को आगे भी बढ़ाऊँ। होता है इस तरह के, जब आपके अगर मेंबर बढ़ जाए या काम की मसरूफियात बढ़ जाए, तो जब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इंसान क्या करे। आज की चलिए रूटीन शुरू करते। थोड़ा तो आप लोगों ने मेरा देख लिया है, तो आइए चलिए मैं आज बताती हूँ कि अभी जब मैं वीकेंड में गई थी वापस से एबीजी और शारजा सिटी सेंटर, तो मैं वहाँ से क्या लाई हूँ और क्यों लाई हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सही है कि मैं आज क्या वहाँ मतलब क्यों चीज़ें लाई हूँ और किस तरह मैंने वापस से थोड़ी सेटिंग चेंज करी है, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ जी, तो ये मैं शारजा सिटी सेंटर से लेकर आई हूँ। ये मेरे पास जो टेबल पड़ा हुआ है, ये मैं लेकर आई हूँ शारजा सिटी सेंटर के होम बॉक्स से। मैंने ये टेबल लिया है और वहाँ पे बहुत चीप प्राइस में ये टेबल मुझे मिला है और मुझे लेना था, क्योंकि ड्राइंग रूम में ना इस तरह का एक टेबल का होना बहुत ज़रूरी होता है ना, कि इस तरह एक टेबल पड़ा हुआ हो और अच्छा लगे ना। तो मुझे ज़रूरी था टेबल लेना, और इसलिए भी ज़रूरी था कि कोई मेहमान आता है, अगर यहाँ पे सोफे पे बैठे हुए हो तो यहाँ पे कुछ चाय वाय रखने के लिए सही हो, क्योंकि मेहमानों को भी ये नहीं है कि हम इसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे लाकर चाय रखें और उनको बोले कि आप डाइनिंग टेबल के ऊपर आकर बैठे। तो इस वजह से मुझे ये टेबल लेना बहुत ज़रूरी था। मैंने ये टेबल लिया ताकि अगर हम लोग भी यहाँ पे कोई, अगर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और आजकल जो मेरी जेठानी का बेटा आया हुआ है, तो वो बैठा हुआ हो, तो मुझे इसको चाय सर्व करने में आसानी हो। तो इस वजह से मैंने ये टेबल ख़रीदा और ये टेबल मुझे मिला है सिर्फ 29 दिरहम में। जी हाँ, ये मुझे टेबल 29 दिरहम में मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टेबल, और इसलिए मेरे हस्बैंड भी एग्री हो गए कि हाँ चलो लेना तो है ही। तो इस वजह से फिर हमने ये टेबल लिया, और ताकि हमारा ये थोड़ा सा सेटअप और अच्छा लगे।
तो ये टेबल लिया था और क्या चीज़ ली थी वो भी मैं आपको बता दूँ। और साथ साथ अब्दुल्ला के टॉयस जो अब्दुल्ला हमेशा फैला देता है। अभी अब्दुल्ला गया हुआ है अपने बाबा के साथ ना बाल कटवाने के लिए। सो इस वजह से थोड़ा ही मैं ब्लैंक्स को यूँ कर दूँ ताकि धूप जो आ रही है ना उसकी वजह से ना बताना मुश्किल हो पा रहा है। अच्छा जी, तो दूसरी चीज़ मैं ये लेकर आई हूँ ये बखूल जलाने का। अच्छा, ये मैंने क्यों लिया बखूल जलाने का? मेरे पास ऑलरेडी था लेकिन मैंने ये लिया। इसको मैंने इसलिए लिया बखूल का क्योंकि वो जो मेरे पास है वो इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक का ना कुछ ज़्यादा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पावर खींचता है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे मतलब ज़्यादा पावर भी ना आए और अच्छा रहे। तो ये मैं लेकर आई थी ABG यानी 10 dirham की मार्केट से लेकर आई हूँ। ठीक है, ये जो शारजा सिटी सेंटर के पास, ये सबको पता होगा जो शारजा सिटी सेंटर में रहते हैं। तो ये मैं लेकर आई। पहले मैंने ऑलरेडी इस तरह जलाया था लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर हम इसे फॉइल में रख के इस पर जलाते हैं तो ये ज़्यादा टाइम चलता है। यानी आप इसके अंदर कोयला रख के जला दें तो इसके अंदर कोई भी बखुल्स वगैरह डालें तो ये बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है, बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो ये मैं जब जलाऊंगी भी तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी भी, ठीक है। और इसके अलावा ABG में एक बहुत अच्छी चीज़ आई थी जो मुझे बहुत फ़िलहाल पसंद आई, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो है ये शेल्फ। देखिए, ये वो शेल्फ है जो ABG से मैंने ख़रीदा है और कितने में ख़रीदा है ये भी मैं आपको बताऊँ। ये जो मैंने अपनी लाइट बताई है वो पहले मैं जला लूँ। हाँ, तो ये मैंने ABG से गिफ्ट शॉप से ख़रीदा है। 1 to 20 जो गिफ्ट शॉप है जिसको मेरा बेटा ABG कहता है, ये वहाँ से ख़रीदा है सिर्फ 20 dirham में। जी हाँ, ये बहुत अच्छी वहाँ पे ऑफ़र थी 20 dirham की, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ख़रीदा। जो भी शारजा सिटी सेंटर में रहते हैं और शारजा सिटी सेंटर के पास रहते हैं और जो शारजा में रहते हैं उनको पता होगा कि शारजा सिटी सेंटर के पास जो 1 to 20 मार्केट है गिफ्ट शॉप, तो वहाँ पे जाइए जल्दी से ये ले लीजिए। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ना एक्चुअली होता ये है गिफ्ट शॉप में कि अक्सर चीज़ें ना आती तो है लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और ये मैं कवर लाई थी, ये भी मैंने ABG से ही ख़रीदे थे, गिफ्ट शॉप की मार्केट से ही ख़रीदे थे 5 dirhams के। और इसके अंदर जो कुशन्स हैं वो भी मैंने 5 dirhams से ख़रीदे थे, लेकिन ये मैंने होम बॉक्स से ख़रीदे थे। तो मैं ये बताती हूँ आप आज ही। तो ये कुशन्स देख रहे हैं अंदर से, ये कुशन्स मैंने होम बॉक्स से ही ख़रीदे। ये एक कुशन मुझे 5 dirham का पड़ा है, यानी बहुत चीप प्राइस में पड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना कम मतलब उसमें मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे कुशन ख़रीदने थे सोफ़े के साथ, तो कुशन ही अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे इतनी चीप प्राइस में मिल गया और मुझे अच्छा भी लगा तो मैंने खरीद लिया ताकि सोफ़ा भी अच्छा रहे। और ये जो सोफ़े के ऊपर मैंने अजरक टाइप का बिछाया नहीं, पाकिस्तान से लेकर आई थी। एक्चुअली ये मुझे बिछाने का मकसद यही था कि ये सोफ़ा गंदा ना हो, सोफ़ा भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और सोफ़े का जो ये है ना ये वर्क ये शैनील है, तो इस वजह से ना मुझे ये इस पर बिछाना पड़ा कि हाँ अगर कोई मेहमान आ गए तो हम ये हटा दें और जब मेहमान नहीं है तो हम इसको इस तरीके से बिछा सकते हैं। तो ये मैं कुछ चीज़ें लाई थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है और किया। अभी मुझे पता ये है कि ये जो मेरा लैंप है, जो इस तरह का ये लैंप है, ये अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, राइट। और तो मैंने एक आइडिया लगाया है, जिस तरह मैं आइडिया से इसको सजाऊंगी ताकि इसका जो मतलब एक मखसूस जगह बन जाए और ये अच्छा भी लगे और यूज़ टू भी हो। तो मैंने कुछ सोच कर रखा है इसके लिए, जो मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी या नेक्स्ट मंथ या जब भी मेरे पास टाइम मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। तो फिर ये लैंप का भी मैं आपको बताऊँगी कि मुझे इसको किस तरीके से सजाना है और किस तरीके से हम इसको और यूज़ टू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लैंप दूर से तो बहुत अच्छे लगते हैं अगर कहीं ऐसी जगह हो और कहीं जो स्विच हो तो। बाकी अगर ना हो तो फिर ये लैंप बस इधर उधर बेचारे की गुर्बती बनी हुई होती है कि इधर उधर इसके नाम घुमाना होता है। तो ये मैं थोड़ा इसके खिलौने अब्दुल्ला के समेट कर मैं आप लोगों को फिर अपने
ड्राइंग रूम का लुक दिखाती हूँ। ये ड्राइंग रूम कैसा लग रहा है मेरा। बच्चे घर में होते हैं ना तो साथ में खिलौने तो ज़रूर फैले हुए होते हैं। और अब्दुल्ला का ये है कि अब्दुल्ला बस लीगो से कुछ ना कुछ बनाएगा और अपनी इसको एक्स्ट्रा के जो होते कंस्ट्रक्शन ट्रक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादातर लेता है और खेलता रहता है। तो वो चीज़ भी ना फिर क्या होता है कि मेरा ये ड्राइंग रूम में फैलावा ही सारी लगता है। निकल के इसने इस तरह का ट्रक लिया है। इसे ट्रक बस अब्दुल्ला को इस तरह की चीज़ें पसंद है। अच्छा मेरी पता है क्या कोशिश होती है कि मैं हमेशा यही कोशिश कर रही होती हूँ कि मेरा जो घर है ना हमेशा सिमटावा सा हो। देखिए मतलब सिमटावा तो होना चाहिए, लेकिन मैं साथ कोशिश ये कर रही होती हूँ कि घर है ना खूबसूरत भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से एक घर को खूबसूरत बनाने में एक औरत ही किरदार अदा करती है। तो चलिए अब हम अपने ड्राइंग रूम का लुक शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको, और जब जब मैं कोई चीज़ लाऊंगी सजाऊंगी तो अपने आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस तरीके से सजा रही हूँ और बना रही हूँ। ठीक है ना। तो जो सेपरेट वो ड्राइंग रूम का हो गया और डाइनिंग टेबल्स हो गए। ये दो कुर्सियाँ है, ये टेबल्स यहाँ पे मैंने अभी बीच में रखते हैं ताकि कोई मेहमान आए तो अच्छा लगे और खूबसूरत भी लगे। यहाँ पे इस पर जो कैंडल्स रखी है वो कैंडल्स जला लेते हैं तो और प्यारा लगता है और फाइनली पसंद आता है सबको। जो भी मेरे घर में मतलब कल तो मैं मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह आए थे तो उनको पसंद आया था कि हाँ कि अच्छा लग रहा है, कि थोड़ा लुक चेंज और अच्छा हो गया। अभी ना मुझे पता है क्या है, ये जो कंप्यूटर टेबल्स है ना इसमें थोड़ा मुझे ना वो हो रही इरिटेशन हो रही है। पता है क्यों हो रही है इरिटेशन? एक तो जितना मतलब बड़ा टेबल होता है ना तो उसमें चीज़ें उतनी ज़्यादा हो जाती है, राइट। चलिए चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना, नो प्रॉब्लम, उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन मुझे पता है इरिटेशन किन चीज़ों से होती है, वो है ये सारी चीज़ें। तो मैं ना अभी कोशिश कर रहूँगी कि कुछ ना ऐसा मुझे ना मिल जाए या कुछ ऐसा ना चीज़ हो या कुछ स्विच का इस तरह का हो जाए कि मेरा जो ये सेटअप भी है ना थोड़ा सिमटावा हो जाए। मुझे ना तार 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 ये पसंद नहीं आते। ये जितना भी ना और लो उसमें इतने लंबे लंबे तार होते हैं, स्विच बोर्ड में इतने लंबे लंबे तार होते हैं तो वो फिर समझ नहीं आ रहा होता है। तो मैं कोई छोटा सा स्विच बोर्ड हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे हम सिमट कर रख सकें, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मुझे अगर कुछ इस तरह का मिल गया तो वो मैं करूँ। क्योंकि ये यहाँ पे स्विच है ना और यूँ टेबल्स के साथ में, या तो मैं ये भी आइडिया मतलब अभी नहीं ये सोच के रखा है मैंने, या तो ये जो कंप्यूटर टेबल है ना इसको थोड़ा छोटा लेने का सोच रही हूँ और इस तरह लेने का सोच रही हूँ कि ताकि एक ही साइड पे हमारा स्विच का छोटा सा ही बोर्ड ना आ जाए, तो बोर्ड आ जाए तो इसमें क्या है कि सारे स्विच सही है। क्योंकि ऑलवेज अभी थोड़ा ना यहाँ का मौसम, मुझे शारजा का मौसम इस तरह है कि यहाँ पे ना हमें पंखे की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ना सर्दी नहीं है जैसे पाकिस्तान में होती है या इंडिया में होती है, दूसरी कंट्रीज़ में होती है। तो यहाँ पे सर्दी ऐसी नहीं होती है, तो ये बहुत होता है कि हमें पंखा तो चलाना ही पड़ता है, क्योंकि दिन में गर्मी होती है, रात को थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, तो इसलिए पंखा है लगाना लाजमी होता है। तो ये पंखा लगाना है तो मुझे ना क्या होता है कि इसका भी ना स्विच यहाँ पे लगाना होता है और इसका स्विच है, फिर ये हस्बैंड के लैपटॉप का स्विच है और फिर ये होते कि चार्जर वगैरह होते हैं। तो बहुत ना ये कंजस्टेड सा लगने लगता है। मैं चाहती हूँ कि या तो ये जो ये जगह है ना ये इस जगह के अंदर आ जाए, लेकिन इस जगह में ना पीछे बोर्ड बना हुआ है, यानी अंदर लगा नहीं सकते। तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया ना तो मैं पीछे से सुराख करके इस बोर्ड को ही अंदर डालने की कोशिश करूँगी, ताकि थोड़ा ही यहाँ से मुझे और सिमटावा सा लगे। घर में दायरे घर है तो घर में चीज़ें तो होती ही है, और जितनी भी चीज़ें घर में औरतें लें ना तो फिर भी औरत को लगता है कि हमने बहुत कम चीज़ें ली हैं। और ये वही फ्लावर वगैरह है तो मैं
लाती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था ना कि ये लाइट का, तो मैं ये बता दूँगी, मैंने लाइट R&B से ली थी। ये देखिए इस तरह की लाइट थी, अभी क्रिसमस जब था जब ये मैंने ली थी R&B से। तो ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लावर रखती हूँ अभी आजकल, थोड़ा ये के दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह रखा था। और ये बैटरी से चलती है, यानी सेल्स वगैरह यूज़ होते हैं इसमें। तो आप कोई आए मेहमान तो उससे पहले ये चालू कर दें और इस तरीके से इसे रख सकते हैं। तो ये R&B से मैंने कितने की ली थी, शायद आई थिंक, मुझे भी इसका प्राइस याद नहीं है, कि शायद 20 dirham का था। मैं एक्चुअली ना ज़्यादातर जो चीज़ें लेती हूँ ना वो 1 से 20 dirham तक मैं लेती हूँ। जो घर में शॉपिंग करने जा रही होती हूँ घर की, और जो घर के शोपीस वगैरह सजाने होते हैं वो मैं इस तरह ही लेती हूँ कि मैं कम प्राइस में, चीप प्राइस में ही ले रही होती हूँ। जैसे कि ये भी मैंने ABG से लिया है 10 dirham का। इसी तरीके से मेरी जो भी शोपीस है कुछ इतने मतलब महंगे नहीं हैं। ये मैंने Shein से ऑनलाइन परचेज करा था, ये भी था 15 dirham का, ये 10 dirham का है, ये 10 dirham का है। ये मैंने अभी लिया था, ये वहाँ से लिया था मैंने Daiso से। तो ये जो सफ़ीर मॉल में जो Daiso है वहाँ से लिया था, ये भी मैंने 10 dirham का लिया था। ये देखिए ये जो शेप है ये भी मैंने ABG से ली थी, यानी 1 to 20 गिफ्ट शॉप से, ये भी 10 dirham की ली थी। यानी मैं ये कह रही हूँ कि हम यहाँ पे जो UAE में भी रहते हैं तो हम अपने ना मतलब कम प्राइस में चीज़ें खरीद के अपना घर सजा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकते तो हम कम चीप प्राइस में चीज़ें लेके घर सजा सकते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, ये 2 बॉल एक्चुअली एक ना मार्केट मतलब अभी जब शारजा एक्सपो लगा था उसमें भी थी, और ये जो शारजा सिटी सेंटर के पास ही है जो सबवे जाते हैं उस साइड में 1 से 1 and 2 dirham की चीज़ें मिलती। वहाँ से ये मैंने पर पीस 2 dirham का लिया था, ये 2 पीस मुझे 4 dirham के पड़े थे। तो इस तरह की हूँ मैं चीज़ें लेती हूँ और यूज़ करती हूँ, और इसी तरीके से मैं अपने घर को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई यानी ज़्यादा प्राइस की चीज़ें अफोर्ड नहीं करती, और ना ही मैं कर लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती ताकि मुझे ये है कि हाँ मेरे हस्बैंड भी गुस्सा ना हो और मेरा जो बजट है वो भी ख़राब ना हो। और जैसे कि कल मैं ये भी लेकर आई हूँ, एक्चुअली लाई थी मैंने होम बॉक्स में देखा था, वो जो बड़े ग्लासेस होते हैं इस तरह के उसमें बना के, और उसके अंदर उन्होंने ना नकली प्लांट्स डाले हुए थे और साइड टेबल्स पे रखा हुआ था। तो ये चीज़ ना अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है, और ये होता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ रखी हुई है। अच्छा बताए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें बड़े बड़े ब्रांड्स में घूमना नहीं चाहिए, यानी जैसे ये होम बॉक्स है, होम सेंटर है, या इस तरह के IKEA है, हर जगह मैं जाती हूँ। मुझे जहाँ जो अच्छी चीज़ जो मेरे अफोर्ड कर सकती हूँ मुझे मिलती है, मैं ख़रीदती हूँ। हाँ जैसे 120 तक की रेंज में या 150। अब जैसे ये टेबल जो मैंने आप लोगों को बताया, ये मुझे होम बॉक्स में 29 dirham का मिल गया, तो ये अच्छी प्राइस थी तो मैंने ले लिया। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी जगहों पे जाए और वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदें। या जैसे मैंने होम बॉक्स में देखा, ये ग्लास के अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, स्टोन रखा उसके अंदर ग्लास रख दिया, तो हम ये चीज़ क्या आम मार्केट से परचेज करें और वैसे ही हम अपना घर सजाएं, तो हमारा घर जब भी अच्छा लग सकता है। हाँ बड़े ब्रांड में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, और वहाँ से अगर आपको चीप प्राइस में चीज़ें मिलती है तो क्यों ना वो फ़ौरन ले लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड की भी बात भी अलग होती है। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, जो बातें करनी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।